तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यदि आप 11 मार्च को पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 2025 का जो वायरल पेपर लाया हूँ है, आप सभी के लिए वायरल पेपर लाया हूँ। ठीक है, यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और 11 मार्च का पेपर देने वाले हैं तो यहाँ पर बता दूँ 100% आपके लिए पेपर छपने वाला है एग्ज़ाम। तो चलते हैं यहाँ पे पूर्णांक की बात करें। यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक होता है, तो याद 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला को निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पे दूसरा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर तीसरा है कि एक प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है आज हम इसको कराएंगे और 100% यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, जिन्हें यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो यहाँ पर अब हम केवल आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है तीसरा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर चौथे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जो है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण क्या था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक, इसका कारण यही था कि कीमतों की गिरना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो हो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन की बात करें, 14 से 48 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बाइबिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छठवें की बात भी कर लेते हैं। छठवा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पे छठवा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो होते हैं उन चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छठवा का पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सातवां की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर है बी, जो शक्तियों का केंद्रीकरण है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो यहाँ पर 8वां का बी अब तक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैविक बनावट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि धार्मिक को ही राष्ट्रवाद का आधार मान लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आंसर देना होगा। ठीक है, तो कल ही एग्ज़ाम है, इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर विदेशी मामले में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर बताए आपको 11वां का एक गहन खेती करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे देखिए इसका जो भांगड़ा नागल है, इसका ऑप्शन 3 सतलज हो जाएगा, सतलुज है। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। यहाँ पे ख है जो हीराकुंड, तो यहाँ पर हो जाएगा महानदी से संबंधित है। ठीक है, जो यहाँ पे ग है, ग का यानी नदा से संबंधित है। यहाँ पे टिहरी जो बचा है भागीरथी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 13। यहाँ पर बता दें 13वां का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए केवल क में क्या है कि जो मछली पकड़ना हो
वो है प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करें, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उद्यम स्वामित्व। ठीक है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो ये 15वां का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, भूमि का अनुपजाऊ होना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें 16वां का सी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं 17वां को क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर 17वां की बात करें, जो 17वां नंबर है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरदार विरोधी व्यापार नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 18वां है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो यहाँ पर 18वां का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिक मजदूरी देना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत